प्रणाम। राधे राधे। राम राम बहनों, आज मैं विनय पत्रिका की चौथी और पांचवें छंद के अर्थ लेकर आई हूँ। विनय पत्रिका बहुत सुंदर पुस्तक है, आप सब उसे खरीदें और पढ़ें, अवश्य पढ़ें। बहुत सुंदर है, हमारे बड़ी उम्र की माता और बहनों के लिए है, क्योंकि बड़ी उम्र की माता और बहनों के लिए त्याग और वैराग्य भरा जीवन ही फायदेमंद है। बहनों, अभी भी हमारा समय निकल गया तो फिर वापस नहीं आएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय पुस्तकों के अध्ययन में, भजन करने में, कीर्तन करने में और सत्संग सुनने में निकले तो ही हमारे लिए सफलता है। तो आज मैं एक कहानी सुनाऊंगी, एक पंडित जी की जिद की। बहुत सुंदर कहानी है, वो आप सुनें। तो बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए श्री शंकर भगवान की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी के नंदन। सिद्धि सदन गज बदन विनायक, सिद्धि सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सोवन भवानी नंदन। मोदक प्रिय मधु मंगलदाता, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता। विद्यावारिधि बुद्धि विधाता, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहि राम सिया मानस मोरे, बसहि राम सिया मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सोवन भवानी नंदन। शंकर सोवन भवानी नंदन। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। कथा शुरू होते है, आओ वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी, सदा करो कल्याण, सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः, पूजामूलं गुरोर्पदं।
मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु शंकर जी यानी महेश्वर तीनों हैं। तब भी तुलसीदास जी को चैन न पड़ा कि तीन देवताओं की उपमा देने के बाद भी उनके दिल में तसल्ली नहीं हुई और वो कहने लगे कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म है गुरु। ऐसे गुरु जी के लिए मेरा बारंबार प्रणाम है। अगर ध्यान करना है तो गुरु जी की कीजिए, गुरु जी की मूर्ति का ध्यान करें, पूजा करें तो गुरु जी के चरणों की पूजा। और मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, गुरु जो बताएं, गुरु जी जो बोलें, जो सुनाएं वही मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यदि गुरु की कृपा हो जाए तो हमारे मोक्ष हो जाए। इसलिए गुरु धारण करना बहुत ही आवश्यक है। गुरु की बातों पर चलना, गुरु जी से अपने दुख दर्द सबके बारे में पूछना और जानना, जिससे हमारा मन शांत रहे और हमारे मन में पॉजिटिविटी भरी रहे। इसीलिए सत्संग होता है और इसीलिए गुरु जी बनाते हैं कि हम पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो हमारा सारा काम सही ही होगा, हमारा जीवन सहज ही चलने लगेगा, आनंदित चलने लगेगा। गुरु जी तो कहते हैं कि तू तो कहना मानती ही नहीं है। अरे रानी, तू कहना ही नहीं मानती। रानी पंडित मान ले कि तू जो चाहती है वही करती है, पर वह होता नहीं, होता वह है जो मैं चाहता हूँ। और गुरु जी कह रहे हैं, हे रानी, और यदि तू चाहती है कि तेरे चाहने वाला कुछ हो तो मैं चाहता हूँ तू वह कर। जो मैं चाहता हूँ तू वह करेगी तो वो होगा जो तू चाहेगी। कितनी बड़ी बात है और कितनी सत्य बात है। मन से हल्के होकर, शांत होकर, बिल्कुल निर्भर होकर हम भगवान के अनुसार चलेंगे तो भगवान अपने आप नैया पार लगा देंगे। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। तो अब विनय पत्रिका के चौथा और पांचवा छंद लेते हैं। चौथा, तुलसीदास जी कहते हैं जीव के लिए कि तू निज कर्म जाल जह घेरो, श्री हरि संग तजो नहीं तेरो, बहुविधि प्रतिपालन प्रभु कीनो, परम कृपालु ज्ञान ते ही दीनो, तो ही दियो ज्ञान विवेक जन्म अनेक की तव सुधि भई, तेहि ईस की हो शरण जाकी विषम माया गुणमयी, जेहि किए जीवन काई बस रसहीन दिन दिन अति नई, सो करो बेग संहार श्रीपति विपति महते मत दई, विपति ते ही मत दई। हे हरि हे हरि। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे जीव, तुझे तेरे कर्मजाल ने घेर लिया। यानी हम जन्म लिया, पेट में थे, जब हम कष्ट पा रहे थे तब भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान हमें दुनिया में भेजो, अब मुझे इस नरक में से निकालो और मैं आपका भजन करूँगा। लेकिन भजन करते समय हम सब भूल गए, यानी बाहर आके दुनिया में सब भूल गए और हम पाप कर्म करने लगे और उसके कारण हम दुख पाते रहे। श्री हरि ने वहाँ भी हमारा साथ नहीं छोड़ा। पेट के अंदर भी श्री हरि आ गए और उन्होंने हमें वहीं पे ज्ञान भी दिया।
जब हमें श्री हरि ने ज्ञान और विवेक दिया तब तुझे अपने अनेक जन्मों की बातें याद आईं और तू कहने लगा जिसकी यह त्रिगुणमयी माया अति दुस्तर है, मैं उसी परमेश्वर की शरण में हूँ। जिस माया ने जीव समूह को अपने वश में करके उसके जीवन को नीरस अर्थात आनंद रहित कर दिया है। जो मायापति लक्ष्मीपति भगवान है, मैं उनकी शरण में हूँ। लेकिन जिस माया ने मेरे जीवन को नीरस कर दिया है, आनंद रहित कर दिया है। माया क्या है? तू और तेरा, मैं और मेरा, यही माया है। लेकिन न तू कोई है न तेरा कोई है, न तू किसी का है न मैं किसी का हूँ, न मेरा कोई है। यानी यह सब भ्रमजाल है, यह सब स्वप्नवत है। एक सेकंड में आंखें बंद हुई और सब खत्म। जैसे सपने में जो देखा बिना आंखें खुले उसका डर और भय दूर नहीं होता, ऐसे ही हम हैं। तो इस माया में इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, ये कार्य कर लें, वो कार्य कर लें, करते करते सारा जीवन बिता देते हैं। और इसी तरह हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। अब 5वां कि पुण्य बहुविधि गलाने जिय मानी, अब जग जाए भजो चक्रपाणी। ऐसे ही करे विचार चुप साधी, प्रसव पवन प्रेरे अपराधी। प्रेरो जो परम प्रचंड मारुत, कष्ट नाना ते सयो। सो ज्ञान ध्यान विराग अनुभव, जात ना पावक दयो। अति खेद व्याकुल अल्प बल छिन, एक बोल न आवई। तव तीव्र कष्ट न जान को, सब लोग हर्षित गावई, सब लोग हर्षित गावई। हे हरि हे हरि। आओ तुलसीदास जी कहते हैं 5वें छंद का अर्थ कि जब तू गर्भ में था तब भगवान ने तुझे वहाँ पे भी जाके ज्ञान दिया, पर तू बाहर आती फिर मोह माया में पड़ गया। फिर भी तू अपने मन में बहुत भांति से ग्लानि मानकर कहने लगा कि प्रभु अब की बार संसार में जन्म लेकर तो चक्रधारी भगवान आपका ही भजन करूँगा। ऐसा विचार कर ज्यों ही चुप हुआ तभी प्रसव काल के प्रवन ने अपराधी को प्रेरित किया। प्रसव काल की पीड़ा हुई माता के और वह बाहर आ गया। यानी वह कहने लगा प्रभु अब की बार मनुष्य जन्म दोगे तो मैं बाहर आकर आपका ही भजन करूँगा, और चुप हो गया। तभी भगवान ने सुन ली और भगवान को उसे गर्भ से बाहर कर दिया। और उसी अति प्रचंड वायु के द्वारा प्रेरित होकर वह नाना प्रकार के कष्ट पाता है। यानी करोड़ों बिच्छू एक साथ डंक मारे इतने कष्ट पाता है। एक एक रोम में से प्राण निकलते हैं। कोई बाहर से भी एक एक रोम उखाड़े तो कितना कष्ट होगा। हे मेरी बड़ी उम्र की माताओं, सुनो ध्यान से। मैं अपने आप से कह रही हूँ कि मुझे ही पहले संभलना है। मैं किसी को क्या बदलूँ, पहले मुझे अपने आप को बदलना है। निरंतर भजन करना है, नाम जप यज्ञ, जप यज्ञ। तो कह रहे हैं तुलसीदास जी, हे प्राणी तू नाना प्रकार के कष्टों को सहा और उसी समय उस भयानक कष्ट की आग में तेरा ज्ञान ध्यान और वैराग्य और अनुभव सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। यानी अभी तो याद कर रहा था कि मुझे भगवान मनुष्य जन्म दोगे तो मैं भजन करूँगा, लेकिन जैसे ही बाहर आने के लिए तैयार हुआ तभी इतना कष्ट हुआ कि सब भूल गया कि मैंने क्या वादा किया था, क्या कहा था भगवान से, वो सब भूल गया। क्योंकि कष्टों में सब भूल ही जाते हैं। अर्थात मारे कष्ट के सब भूल गया। अत्यंत कष्ट के कारण तू व्याकुल हो गया और थोड़ा सा भी बल नहीं बचा, बिल्कुल जरा सा बल बचा जिससे तुझे बोला भी नहीं गया।
उस समय के तेरे दारुण दुख को किसी ने नहीं जाना। जिस पे बीतेगी वही तो कष्ट जानेगा। हमारे शरीर के अंदर कितना दुख है, मानसिक या शारीरिक या धन का या और कोई हजारों दुख हैं, लेकिन कौन जान सकता है? बिना बीते, जिस पर बीतेगी वही जान पाएगा। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जब तू प्रसव काल से बाहर आया, तेरे को कष्ट हुआ तो किसी ने जाना नहीं। उल्टे सब लोग पुत्र प्राप्त होने के आनंद में झूमने लगे, नाचने लगे और गाने लगे। सबको प्रसन्नता हुई, लेकिन कष्ट तो तूने पाया। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, यही तो कष्ट है। इसीलिए तो लोग डरते हैं मरने से। पैदा हुए तो छोटे थे, रोग पीट के चुप हो गए, शांत हो गए, सब भूल गए, अब मस्त हो गए दुनिया में, हंसने गाने लगे हम भी। लेकिन मरेंगे तो कैसे मरेंगे, क्या होगा? लेकिन हम ये सोचें कि प्रभु 1 सेकंड में ही प्राण निकाल देना, ठोकर लगे प्राण निकल जाए, या हम सोते रहें, सोते के सोते रह जाएं, ऐसा करना प्रभु। हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। यानी अगर संसार में मोह माया ज़्यादा नहीं होगा तो आराम से प्राण निकल जाएंगे, जल्दी से निकलेंगे। और जितना संसार में ज़्यादा मोह होगा उतना ही कष्टों से प्राण निकलते हैं। ऐसा मैंने संत जनों से सुना है, तुलसीदास जी भी कहते हैं। बोलिए श्री गुरु जी महाराज की जय। तो आज यहाँ चौथे और 5वें छंद का विनय पत्रिका का भावार्थ हुआ। अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ कि एक पंडित जी थे, भिक्षा करते थे और भजन करते थे। पंडितों का पहले यही कर्म था, भिक्षा करना, भजन करना और विद्याध्ययन कराना। तो श्रीमद् गीता, भगवत गीता में लिखा हुआ है कि कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, और हम प्राणी मात्र के लिए ही कहते हैं। वो कहते हैं कि हे प्राणी, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे स्त्री, पुत्र और धन दूंगा और तुझे संसार सागर से तार भी दूंगा। मैं तेरे सारे दुख दूर कर दूंगा, तू चिंता मत कर। वो कहते हैं और ये लिखा है, प्रामाणिक है। लेकिन हम ही मूर्ख, इतने मूर्ख हैं, इतने अज्ञानी हैं, इतने मोह माया में लिप्त हैं कि हम भगवान की शरण में जाते नहीं और अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, इसीलिए कष्ट पाते हैं। भगवान तो कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, अगर नहीं आता तो नहीं आता, तो मर, दुख पा, कर ले दुख दूर, अपने आप करके देख ले, देख हो जाए। दुख तो दूर केवल भगवान की शरणागति में ही है। उनका नाम जप, उनका चिंतन, उनका मनन, उनका कीर्तन। कीर्तन में 2 लाइनें गाती हैं कि जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय राधे 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 प्रिया प्रिया। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा,
हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे राधे राधे। जय श्री राधे। जय कृष्णा जय कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हे हरि हे हरि। तो कृष्ण भगवान कहते मेरी शरण में आ जा। तो एक दिन पंडित जी बोले भगवान ने कहा है कि मेरा निरंतर भजन कर, तो इतना भजन कर कि यमराज भी तेरी मृत्यु को टाल दे। क्यों? निरंतर भजन करेगा यमराज भी नहीं आएगा। और यदि निरंतर भजन करेगा तो रोटियां क्या, रोटियां आकाश से बरसेंगी, आकाश से रोटियां बरसेंगी। तू खाएगा, तेरे परिवार वाले खाएंगे। इतनी रोटियां बरसेंगी कि तेरे से खाई नहीं जाएंगी। इन सब बातों को सोच समझकर पंडित जी कहने लगे कि अब मैं निरंतर भजन ही करूँगा और भिक्षा करने नहीं जाऊँगा। वो घर में अंदर कोठरी में जाकर दरवाज़ा बंद करके भजन करने बैठ गए। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मन हो जाए दीवाना रे कि राम जी के चरणन में, वो ही लेंगे खबरिया रे कि काऊ दिन पलवर में, वो ही लेंगे खबरिया रे कि काऊ दिन पलवर में। मन हो जाए दीवाना रे कि राम जी के चरणन में, मन हो जाए दीवाना रे कि राम जी के चरणन में, वो ही लेंगे खबरिया रे कि काऊ दिन पलवर में। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे भजन करते करते पंडित जी महाराज को एक पूरा दिन बीत गया। रात को सो गए, खाली पेट नींद नहीं आती। पंडितानी जी कह रही हैं पंडित जी कुछ भिक्षा करके लाइए, बच्चे भूखे हैं। पंडित जी बोले नहीं, अब मैं भिक्षा करने ही नहीं जाऊंगा, भगवान अपने आप खाना लेकर आएंगे। रात को नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह उठे, स्नान किया, अपना नित्य क्रिया किया और फिर भजन करने बैठ गए। हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हे हरि, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव। दूसरे दिन फिर पूरा दिन निकल गया, फिर रात को नींद नहीं आई, लेकिन जैसे तैसे सोए और अगले दिन फिर उठे, फिर स्नान किया और फिर भजन करने बैठ गए। 3 दिन हो गए, पूरा चौथा दिन भी हो गया सारा। 4 दिन से न बच्चों ने कुछ खाया। पंडितानी कहीं से ले आती होंगी कुछ या बैठी होंगी। पंडित जी ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया, पंडितानी ने भी नहीं खाया। 4 दिन हो गए पूरे। अब चौथे दिन शाम को पंडित जी ने क्या किया कि जहाँ श्रीमद् भगवत गीता में जो लिखा हुआ था, भगवान कह रहे हैं कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब कुछ दूंगा और तेरा सारा दुख दूर कर दूंगा। तो उसी लिखी हुई लाइन पर पेन से उन्होंने लाइन खींच दी, यानी वह काट दिया, इसलिए कि यह सब झूठ है, कोई सच नहीं है। काट दिया और उसे बंद करके माला झोली रख के और वह बाहर भिक्षा के लिए चले गए। जैसे ही पंडित जी बाहर निकल के गए, वैसे ही एक 5-7 वर्ष का सुंदर सा गोल मटोल घुंघराले बाल, गुदगुदे से गाल, बहुत ही सुंदर कोमल और निर्मल, चंदन सा बदन चंचल चितवन, ऐसा बालक आया और फेंट कसी हुई और बदन पे सिर्फ एक दुपट्टा पड़ा हुआ, दोनों हाथों में 2 पोटलियाँ लटक रही थीं, इतनी भारी थीं कि उस बच्चे से उठ नहीं रही थी। उसके शायद वजन से भी भारी हो, उससे चल नहीं रही थी, वह हिल कर चल रहा था। उसने दरवाज़ा खटखटाया पंडितानी जी का, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी। पंडितानी जी आई, गेट खोला, दरवाज़ा उन्होंने खोला, देखा तो एक सुंदर सा घुंघराले बालों वाला बालक खड़ा है। उसे देखते ही पंडितानी जी द्रवित हो गई और उस बालक के मुंह पर यहाँ से यों होठों के बीच में से होकर यहाँ तक एक कटा हुआ था, जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थी। तो सबसे पहले तो उन्होंने, पंडितानी जी ने देखा तो पूछने लगी, अरे बेटा ये क्या है, ये किसने कर दिया? तो क्या कहता है वो कि ये तुम्हारे पंडित जी ने काट दिया है। कि क्या कह रहे हो? कि हाँ, उनसे पूछना, उन्होंने पेन से काट दिया है। और क्या? उन पंडित जी ने उस लाइन पर पेन से काट कर ऊपर से स्याही उड़ेल दी थी, उसे बिल्कुल नीला कर दिया था, यानी काला कर दिया, यानी बिल्कुल मिटा दिया कि यह सब झूठ है। तो उस बच्चे के मुंह भी नीला काला सा हो रहा था, जिस पर स्याही फैली हुई थी। वह ये मुझे अब ध्यान आया, लेकिन बदन तो सुंदर था, गोल मटोल था, गठीला था, आकर्षित था। तो माताजी ने कहा, अच्छा बेटा, अच्छा आओ। तो उन्होंने दोनों हाथों में जो पोटलियाँ लगी हुई थी वह पंडितानी जी को थमा दी। तो लो पंडितानी जी, ये लो। कि ये कहाँ से लाए हो? कि ये पंडित जी ने भेजी हैं। ये उन्होंने, बच्चे ने बोला कि अच्छा लाओ।
तो वह पंडितानी उन दोनों पुतलियों को लेकर अंदर रखने गई और आई वापस। आई तो वहाँ से वह बच्चा गायब। उन्होंने दरवाज़ा खोल के इधर उधर देखा तो वह बिल्कुल अंतर्ध्यान हो गया, वहाँ था नहीं। थोड़ी देर बाद कुछ थोड़ा सा सामान लेकर पंडित जी आए। तो पंडितानी जी बोली कि पंडित जी आप ये सब थोड़ा सा अब क्यों लाए हो, आपने तो पहले ही इतना सारा भेज दिया है। तो पंडित जी बोले मैंने भेज दिया है कि हाँ जी। कि कौन लाया था? कि एक 5-7 वर्ष का बालक था और वो लाया था, दोनों हाथों में उसके पोटलियाँ लग रही थी। कह रहा था पंडित जी ने भेजा है, ये सब खाने का सामान है बच्चों के लिए। कि अच्छा, और कैसा दिखता था? कि बड़ा गोल मटोल सुंदर सा था, घुंघराले बाल थे, पर उसके मुंह पर स्याही फैली हुई थी और उसका मुंह यहाँ से यहाँ तक कट रहा था, उसमें से खून टपक रहा था। मैंने उससे पूछा तो वह कह रहा था तुम्हारे पंडित जी ने ही ये काट दिया है। तो पंडित जी को एकदम ध्यान आया, वो घबरा गए, सोचने लगे कि अरे प्रभु, ये तो गीता में जो लिखी हुई लाइन है जो मैंने काट दी थी ये है, मेरे से तो बड़ी गलती हो गई। वह शब्द रूप में भगवान का अवतार ही तो है, श्रीमुख भगवान का श्रीमुख अवतार है, श्रीमुख ही है जो भगवान ने लिखा है। तो वो उन्होंने खुद कहा है, मैंने ही लाइन कर दी थी और मैंने ही उस पर स्याही बिखेर दी थी। अब तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ और वह फौरन बाहर गए और उस बालक को ढूंढने लगे, लेकिन वह बालक कहाँ मिलता है। भगवान तो ऐसे ही हैं, एक झलक दिखते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं कि बेटा ढूंढ अब मुझे, अब विरह अग्नि में जल, पश्चाताप की अग्नि में जल और अपने दुख को दूर कर। हे हरि हे हरि हे हरि। फिर वह पंडित जी चले गए और बिल्कुल एकांत में कहीं दूर जाकर जंगल में अकेले बैठ गए। हमारे मुरारी बापू जी महाराज कहते हैं कि थोड़ी देर एकांत में भी बैठना चाहिए। आंखें बंद करो, चाहे कुछ पढ़ो मत, चाहे कुछ सोचो मत, अपने बारे में सोचो। एकांत में अकेले, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है और क्या करना चाहिए। एकांत ही हमारा संग है। प्रभु जी कहते हैं असंग के साथ संग रहिए, असंग के संग रहिए, यानी दुनियादारी सबसे अलग, और एकांत के संग रहिए। और जब एकांत में रहोगे तो अपना प्रभु ही साथ होगा, अपना इष्ट देव ही साथ होगा, हमारे गुरु जी ही ध्यान में आएंगे। क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना एकांत में भी आदमी का मन नहीं लगता। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ सोच सकता है न कोई समझ सकता है। जैसे गुरु जी के पास एक शिष्य गया तो शिष्य गुरु जी के पास बैठा रहता, उनका कार्य करता और उन्हीं को निहारता रहता। गुरु जी बोले बेटा तू भजन ध्यान क्यों नहीं कर रहा, माला क्यों नहीं कर रहा, खाली बैठा है, एक एक पल तेरा बेकार जा रहा है। तो गुरु जी से वह शिष्य कहता है प्रभु, गुरु जी आपके लिए ही तो मैं माला करता था, आपके लिए ही मैं नाम जप करता था, आपका ही ध्यान करता था, क्योंकि आपसे मुझे अत्यंत प्रेम है। अब जीते जागते आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं फिर किसी और का क्यों ध्यान करूं? जिसके लिए मुझे ध्यान करना है वो आप मेरे बैठे हैं। तब वह गाते हैं, मुरारी बापू जी महाराज आपकी झूठन मुझे पानी है, आपकी महाप्रसादी है ये, आप बुरा न मानना, आपका गाया हुआ मुझे बहुत पसंद आता है, अत्यंत पसंद। वो कहते हैं कि तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता।
ए मेरे साहे सवा, ए मेरे जाने जनाना, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास। हे हरि, हे हरि। जब हम एकांत में रहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे हरि भगवान, हमारे गुरु भगवान ही हमारे साथ रहते। आंखें बंद करो, एकांत में बैठो तो गुरु जी का स्मरण करो और वृंदावन धाम की परिक्रमा, मानसिक परिक्रमा, मानसिक बिहारी जी के दर्शन, मानसिक वृंदावन में जितने भी मंदिर हैं, तीर्थ हैं, वो सब के मानसिक दर्शन। एकांत में बैठेंगे तब हमें सारा ब्रह्मांड जो जो हमने देखा है, जिससे हमारा प्रेम है, उन सबको हम सामने ही पाते हैं। कि ओ मेरे साहे सवा, ओ मेरे गुरुदेवा, ओ मेरे जाने आत्मा, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता, तुम मेरे पास होते हो कोई दूसरा नहीं होता। हे हरि, हे हरि। ऐसे पंडित जी महाराज को बहुत ही पश्चाताप हुआ, दुख हुआ और अंत में वह बिल्कुल ही घर छोड़कर वृंदावन धाम में जाकर रहने लगी और वहीं भजन और तप करने लगे, जप करने लगे। कह रहे हैं कि जब भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है तो खाने को भी देंगे, पहनने को भी देंगे और सारे कार्य अपने आप करा देंगे। हम बेकार में, व्यर्थ में ही चिंता करते हैं, व्यर्थ में ही मोह माया से बंधे हुए हैं। ये बहुत कठिन है। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती तब तक यह संसार मोह माया छूटता नहीं। हम चतुर बन रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब तक गुरु जी की कृपा नहीं होगी तब तक यह संसार नहीं छूटेगा, हम संसार में लिप्त रहेंगे। इसीलिए बार बार कहते हैं कि 2-4 जनी बहनें बैठें तो सिर्फ भगवान की चर्चा ही करें। संसार की चर्चा करेंगे तो आवागमन का चक्र लगा रहेगा, फिर 84 लाख योनियों में भटकेंगे, पड़ेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, मक्खी मच्छर बनेंगे, पेड़ पौधा बनेंगे और फिर उसके बाद मनुष्य जन्म मिले न मिले क्या पता। इसी जन्म को मान लो कि एक बार ही मनुष्य जन्म मिलता है, उसके बाद का किसने देखा है। पहले कोई मिला होगा, उसमें हमने पाप कर्म करे होंगे, उन पाप कर्मों को भोगने और हम अपना बदला चुकाने और बदला भोगने के लिए दोबारा मनुष्य जन्म भगवान ने दया करके दिया है। इसलिए यही समझना है हमें कि मनुष्य जन्म एक बार ही मिलता है। यह फिर निकल गया, यह एक एक मिनट जो जा रहा है फिर वापस नहीं आना लौट कर। करोड़ों करोड़ रुपयों को देने के बाद भी वापस नहीं आता। यह अकाट्य सत्य है। और फिर पश्चाताप होगा, फिर पछतावा होगा। मन पछते हैं अवसर बीते। तो आज की कथा यहीं विराम लेती है। हे प्रभु, हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा करें कि मैं आपको कभी न भूलूं और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें। हे मेरे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। कथा विश्राम लेते हैं, चलो वीर हनुमान, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। और मेरा सबको प्रणाम।